मैं उस शहबाज की तरह हूँ जिसे अज़ियतनाक पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। वो भी जब अपने साथियों को आसमान की बेकरार वसतों में महवे परवाज देखता है तो अपनी बेबसी पर दिल महसूस कर रह जाता है। वादियों और चोटियों का तस्वुर मेरी आतिशी शौक को हवा देता है, लेकिन तल्ख यादें मेरे दिल के इर्द गिर्द मायूसियों का जाल सा बुन देती हैं। मैं जब भी मैदानों और वादियों में पहुंचा हमेशा ही मायूस होकर पलटा। मैंने इस मायूसी के असबाब पर पहरों गौर किया मगर बेसूद। जब भी मैं नीलगुं आसमान को देखा मुझे अपना पैमाने मोहब्बत याद आ गया। हर बार के मैंने परिंदों के गीत और बहार के कह कह सुने मगर मेरी रूह मखमूम हुई। और ये गम किसने बख्शा है इसे मैं ना जान सका। कहते हैं कि फितरत का कोड दिल को सादगी और कनात अता करता है। कनात बेनियाजी को जन्म देती है। ये बात उनके लिए कही गई होगी जो मुर्दा रूह के साथ जन्म लेते और सारी जिंदगी मुंजमद लाशों की तरह जिंदा रहते हैं। लेकिन वो नौजवान जिसकी रूह इल्म से आरी और एहसास से मामूर हो दुनिया की इंतहाई बदनसीब मखलूक है, इसलिए कि उसे दो ताकतों के दरमियान खींचा गया है। एक ताकत उसे जमीन से ऊपर बहुत ऊपर उठा लेती है और हुस्न वजूद को ख्वाब के पर्दों में लपेट के उसके सामने लाती है। दूसरी उसे जमीन से बेबस्ता कर देती है और फिर उसे जहालत और खौफ के सहारे मगलूब कर लेती है। बेशक खिलवत के हाथ रेशम से नरम और मुलायम है, लेकिन ये अपनी मजबूत उंगलियों से दिल को दबोचती है तो दिल से एक टीस सी उठती है। खिलवत दर्द की हलीफ है और साथ ही साथ रूहानी मुसरत की रफीक भी। नौजवान के दिल में दर्द कली में बंद खुशबू की तरह है। ये कली बादे सबा के हजूर लरसने लगती है। सुबह की किरणों के फूटते ही आंखों के पट खोल देती है और फिर जो ही शाम का अंधेरा उतरता है तो यहाँ के मीच के सो जाती है। अगर इस नौजवान का कोई रफीक और कोई हमनशी ना हो तो उसकी जिंदगी जिंदगी तंग कोठरी किसी हो जाती है जिसके अंदर चालों और हशातुल अर्ज के सिवा कुछ नहीं होता। वो गम जिसके पंजे में मेरा अहद शबाब असीर रहा, वो ऐशो तरफ से महरूमियत का नतीजा ना था और उसकी ये वजह भी नहीं थी कि मैं दूसरों की रफाकत से महरूम था। मेरे इस गम का सबब मेरी रूह में पलता हुआ वो जज्बा था जिसने मुझे खिलवत का जीने की तरकीब दी। ये जज्बा मेरे हर जज्बे और ख्वाहिश पर गालिब आया। इसने मेरे बालों पर नोच के मुझे झील में तब्दील कर दिया। एक ऐसी झील जो चारों तरफ से बुलंद वाला पहाड़ों से घिरी हुई हो, जिसकी शफाफ सतह पर भूतों के साया रक्सा हों, बादलों और पेड़ों की परछाइयां तैरती हों और गीत गाते हुए बेकरार समंदर तक पहुंचने के लिए उसे कोई रास्ता ना मिले। सो ये थी वो कैफियत जो आगाज़ शबाब तक मुझ पर गुजरी। आगाज़ शबाब यानी मेरी उम्र का 18वां साल मेरी जिंदगी का अहम तरीन साल है। अशबाब की इसी रुत में मेरे अंदर शऊर की रोशनी फैली और मुझे इंसानी जिंदगी के नशे व फराज का इदराक हुआ। उस साल मैंने दोबारा जन्म लिया था, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं लेता उसकी हैसियत किताब हस्ती में कोरे कागज की सी रहती है। उसी साल में फरिश्तों को देखा कि वो मुझे एक खूबसूरत औरत की आंखों से तक रहे थे। और हाँ, उस रुत में मैंने शैतान को भी देखा कि वो एक काहिर और जाबिर आदमी के दिल में बैठा था, जो कोई जिंदगी के हुस्न में फरिश्तों और उसके बुग़्ज़ और कीने में शैतान को नहीं देख सकता। उसकी बसीरत अंधी और रूह मोहब्बत से खाली होती है।